संसार से पिटने का अर्थ है संसार के अर्थ में दुख। संसार से सुख की उम्मीद रखना और संसार से दुख पाना। दिखे ना दिखे, असर तो होता ही है। असल में नशे के साथ बात ही यही है कि वो जितना चढ़ेगा उतना आप ये एहसास भी भूलते जाएंगे कि आप नशे में। जब नशा पूर्ण रूप से चढ़ जाए और आप बेहोशी हो जाएं, तब आप बिल्कुल ही भूल चुके होते हैं कि आप नशे में। नशा है ये जानने के लिए भी होश चाहिए। होश जितना बढ़ेगा उतना आप बारीक से बारीक नशे को भी पहचानते जाएंगे, और नशा जितना चढ़ेगा उतना ज्यादा आप बड़े से बड़े, प्रकट से प्रकट और स्थूल से स्थूल नशे को भी दरकिनार करते जाएंगे। आपके लिए वो अदृश्य हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। बड़ी अजीब बात। यही पे त्रासदी आदमी की। जिसको होश की सबसे ज्यादा जरूरत है वो कौन? जो बेहोश है। और चूंकि वो बेहोश है इसीलिए उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो बेहोश है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। जो होश में है वो उत्तरोत्तर और कोशिश करते हैं अपने होश में प्रगाढ़ता लाने की, क्योंकि उनको अपना बारीक से बारीक दोष भी दिख जाता है। उनको बेहोशी का सूक्ष्मतम लक्षण भी स्वयं में दिख जाता है। तो जो होश में है वो लगे हुए हैं साधना में और शोधन में और हर प्रकार की सफाई में और तपस्या में। उनका जीवन मानो निर्मलता का सतत अभियान है, और साफ करना है और साफ करना है। और ये कौन है? जो पहले से ही साफ है, और ये होना ही है, क्योंकि साफ है तभी तो देख पा रहे हैं कि गंदगी कहां है। और जो बेहोश है वो बेहोशी में और डूबते ही चले जाएंगे। खाई चौड़ी ही होती जाती है, फासला बढ़ता जाता है। जीसस का वचन याद है ना, जिनके पास होता है उन्हें और देता हूं, और जिनके पास नहीं होता उनसे वो भी छीन लेता हूं जो नहीं, जो थोड़ा बहुत उनके पास है। वो यही बात है। जैसे दोनों ही दिशाओं में एक गति बल हो, मोमेंटम हो। होश है अगर तो बढ़ता ही जाएगा, और बेहोशी है अगर तो बढ़ती ही जाएगी। आपको तय करना है कि आप किधर खड़े हैं। समझ रहे हैं? समाधान क्या है? समाधान ये है छूटते हुए होश के सिरों को पकड़ो। कि जैसे डूबते जा रहे हो, बेहोशी छाती जा रही है, होश के सहारे जैसे किसी सपने में धीरे 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 तुमसे दूर होते जा रहे हैं। और ये सब कुछ बड़ी सुगमता से हो रहा है।
कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो तुम्हें चेताए, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो तुम्हें धक्का दे। सब निर्विरोध सा हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो इस प्रक्रिया में बाधा बने। जैसे तुम सो रहे हो और तुम्हारे ऊपर से हवा बह रही है, धीरे धीरे कुछ तुम्हारे ऊपर से लेती हुई गुजरती जा रही है। जैसे कि तुम सो रहे हो और तुम्हारे बगल में तुम्हारी पूंजी रखी है, और फिर धीरे धीरे बिना शोर शराबे के, बिना चेताए, बिना दुख दिए, बिना प्रतिरोध का कोई कारण दिए, तुम्हें लूटता जा रहा हो। जैसे तुम्हें पता भी ना हो और तुम्हारे दिल में कोई सुराख हो, और तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बीच बीच में मौज भी मना रहे हो, और उस सुराख से रक्त की धारा बहती जा रही है, बहती जा रही है, बाहर गिरती जा रही है, और तुम शनै शनै निष्प्राण होते जा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसी होती है बेहोशी। तुम्हें खबर भी नहीं लगती और तुम्हारे जिस्म से जान जाती रहती है, तुम्हारे जीवन से जीवन जाता रहता है। बहुत सब आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऐसे नहीं कि जैसे कहीं किसी ने ढोल बजा दिया हो, बल्कि ऐसे जैसे कि तुम्हारे कान में फुसफुसा गया हो। तुम्हें जगने का मौका ही नहीं दिया जाता। जैसे किसी सुराख से कोई सांप आहिस्ता से अंदर घुस आया हो। जैसे कोई दिया तेल के अभाव में धीरे 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 करके बुझ रहा हो। तुम्हें पता भी नहीं लगा कि बुझ रहा है, एक झटके में नहीं बुझ जाता। कुछ भी वहां ऐसा नहीं होता जिसका तुम्हें शॉक लग सके। कुछ भी वहां ऐसा नहीं होता जो तुम्हें धक्का दे करके जगा दे। सब आहिस्ता आहिस्ता होता है। प्रार्थना फिर करनी होती है कि होश के जो आखिरी तंतु बचे हुए हैं उनको किसी तरीके से पकड़ लें। जैसे कोई आदमी शराब में बेहोश हो, उसके सामने तस्वीरें लहरा रही हों, उसे समझ में ना आ रहा हो क्या सच है क्या मिथ्या, फिर भी भीतर से कहीं उसे कोई चेतना उठती हो जो कहती हो कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। वो नहीं जानता कि उसके सामने जो है वो है भी कि नहीं, फिर भी वो उसकी ओर हाथ बढ़ाए कि मुझे संभाल लो दोस्त। वो नहीं जानता जिसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है वो दोस्त है कि दुश्मन है भी कि नहीं, फिर भी वो हाथ बढ़ा रहा है मुझे संभाल लो। बस यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। अपनी बेहोशी में भी जो जरा सा होश बाकी है उसी को प्रसाद मानिए, उसी का सहारा लीजिए। कोई भरोसा नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत बेहोश हैं।
रंच मात्र राई बराबर तिल बराबर तो होश बचा है, उस पर क्या भरोसा किया जाए। पर उसके अलावा और है क्या आपके पास भरोसा करने के लिए, मात्र उसी पर भरोसा करिए। मत कहिए कि मुझे पूर्ण मिलेगा तो भरोसा करूंगा। आपको तिल भर मिला है, आप उसी पे भरोसा कर लीजिए। आप डूबते को तिनके का सहारा, आपके पास कुछ और नहीं है। मत कहिए कि जब सब कुछ उम्दा हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा, तब मानूंगा, तब किसी का सहारा लूंगा, तब किसी के हाथों अपने आप को सौंपूंगा। आपको अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप खत्म हो रहे हैं। आपको तो जो मिले उसी को थामिए। ऐसी सी बात है, कोई मर रहा हो, अस्पताल पहुंचना हो उसको, और कोई फटफटिया आ जाए, कोई ठेला आ जाए और आग्रह करे, प्रस्ताव दे कि आप बैठ जा, तो अस्पताल तक पहुंचा दो। आप कहीं ना, जब तक राजरथ नहीं आता, जब तक मर्सिडीज की एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक इंतजार करेंगे। आपके पास इंतजार करने के लिए कुछ है? पर अहंकार बहुत बड़ा है। मरी हालत में भी कहता है कि एम्बुलेंस भी चाहिए तो मर्सिडीज की। हमें बचाने के लिए भगवान स्वयं उतरे, उससे नीचे में हम राजी नहीं होंगे। भगवान स्वयं ही उतरे हैं, और तुम्हारे सामने तो उसी दशा में आएंगे ना जिस दशा में तुम हो। जैसे तुम होते हो वैसा तुम्हारा संसार होता है। अवतार भी इसीलिए अनेकों किस्म के होते हैं, अनेकों तलों पर लीलाएं होती हैं। इतने तलों पर क्यों होती है लीलाएं? क्योंकि लोग अलग अलग तलों पर होते हैं। तुम जिस तल पर हो, अवतार भी तुम्हारे सामने उसी तल का आचरण व्यवहार करता है। तुम जिस मरी हालत में हो, उस मरी हालत में तुम्हें एक ठेला गाड़ी मिल रही है, तुम्हारे लिए बहुत है। तुम उसी का अनुग्रह मनाओ कि मिली, चढ़ जाओ उस पर। कौन जाने आगे जाकर के वही क्या बन जाए। एक ही उम्मीद होती है, एक ही समाधान होता है कि पूरे तरीके से बेहोश कोई नहीं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसी को थाम लीजिए, जो उपलब्ध है उसी का सहारा लीजिए। और वैसे भी आपके पास विकल्प है क्या? जो उपलब्ध नहीं है उसका सहारा लेंगे? भूखे हो, घर में बासी 2 रोटी पड़ी है, वही खा लो।
उसी से ऊर्जा आएगी कि बाहर निकल करके कुछ और कमा सको, कुछ और पका सको, कुछ और खा सको। और तुम कहते हो ना, भूख से मर रहे हैं पर घर की रोटी नहीं खाएंगे। दुख सुख के चक्कर में फंसे हुए हो, संसार के चक्कर में फंसे हुए हो, एक बात पक्की समझ लेना, तुम जहां भी हो, जिस भी माहौल में हो, तुम्हारे हाथों के दायरे के भीतर ही कोई ना कोई ऐसा सूत्र मौजूद है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसकी मदद लो। कोई भी इतनी विकट स्थिति में नहीं होता कि उसके लिए विशुद्ध नाउम्मीदी, सबको कुछ ना कुछ आसरा बचा होता है। वास्तव में जो हम होते हैं वैसे ही हमारा संसार होता है। आप चूंकि अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं है, इसीलिए बाहर भी पूरे तरीके से आपके लिए नाउम्मीदी नहीं है। इसमें कोई जादू इत्यादि की बात नहीं है, ये तो एक तरह का सीधा गणित है। क्योंकि आप अभी पूरे तरीके से बेहोश नहीं हो, इसीलिए संसार भी अभी आपके लिए पूरे तरीके से भगवत्ता से खाली नहीं हुआ है। आप भगवत्ता से पूरे भर जाओ, संसार में चारों तरफ आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे, अवतार ही अवतार घूम रहे हैं। आप बहुत बेहोश हो तो भी थोड़ा सा होश आप में बाकी है ना, मैं कह रहा हूं उसी का सहारा लो। वो जो थोड़ा सा होश आपके भीतर है, वो जो थोड़ा सा होश आपके भीतर है, वही थोड़ा सा होश आपके बाहर सहारा बन के, गुरु बन के सामने आता है। आपको हमेशा चुनना होता है, भीतर भी चुनाव करना पड़ता है, भीतर का चुनाव करना पड़ता है, भीतर ही चुनाव करना पड़ता है कि भीतर बहुत सारा अंधेरा, थोड़ा सा उजाला, किसको चुनूं, बहुत सारी बेहोशी, थोड़ा सा होश, किसको चुनूं। और बाहर भी चुनाव करना पड़ता है, बाहर का चुनाव करना पड़ता है। बाहर बहुत सारे मूड हैं, लोभी, दंभी, मायावी, और एक दो चार कोई बिरले ऐसे हैं जो राह दिखा सकते हैं किसको चुने। जैसे भीतर अनुपात बड़ा विकट है, कोई संतुलन ही नहीं है, वैसे ही बाहर भी बड़ा असंतुलन है। 1000 में से 998 ऐसे होते हैं जो और डुबा दें आपको, और 2 ऐसे होते हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। आपको चुनना होता है। जो भीतर चुनते हो वही चुनाव आप बाहर करते हो। भीतर की रोशनी को चुनोगे तो बाहर भी कोई मिल जाएगा जो रोशन होगा। और बाहर वाले को चुनोगे तो वो तुमको और हौसला देता रहेगा भीतर की दिशा में सही चुनाव करने। शुरुआत किधर से, लेकिन जब मैं कह रहा हूं शुरुआत किधर से कर लो, तो उसमें भी एक पुछल्ला जुड़ा हुआ है। वो क्या है? तुम जितने बेहोश होगे, भीतर देखने की तुम्हारी शक्ति उतनी कम रहेगी। तो जितनी तुम्हारी बेहोशी गहरी हो, उतना तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाता है कि तुम बाहर से ही चुनाव करो। बाहर वाला ही तुम्हें भीतर से सही चुनाव करने की शक्ति देगा। भीतर से सही चुनाव उठे, तुम आत्मा के कहे पर चलो, इसके लिए तो गहरा होश चाहिए। दुख बड़े अहंकार की बात है। अहंकार के साथ आप अक्सर एक शब्द जोड़ते हैं ना, अकड़।
अकड़ का क्या मतलब होता है? लचीलेपन का भाव, कि वो अपनी जगह पर जम करके, अटक करके बैठ गया है, हिलने को राजी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अकड़। जो चीज अब मुड़े ना, अपने आकार को बदलने को राजी ना हो, उसको ही तो कहते हैं अकड़। अहंकार माने अकड़। आप दुखी आदमी का दुख हटा के दिखा दो, देखो कितनी अकड़ है उसमें, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। आप दुखी आदमी का चेहरा बदल के दिखा दो। सुखी आदमी को तो फिर भी जल्दी दुखी किया जा सकता है, आप प्रयोग करके देख लेंगे। दुखी आदमी को सुखी करना बड़ा मुश्किल है। कोई सुख में झूम रहा हो, तुम जाके उसे दो चार इधर उधर की बातें कर दो, उसका मन क्लांत कर दो, उसका सुख जाता रहेगा, धूमिल हो जाएगा। पर दुखी आदमी को तुम कोशिश करो हंसाने की, तुम्हें 10 गुनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दुख में बड़ी अकड़ होती है। और उदाहरण देता हूं, कोई गंभीर बन के बैठा रहता हो, मुंह से आवाज ना निकालता हो, तुम कोशिश करो कि वो जरा बातचीत करे, खुले, बोले, बहे, देखना कितनी मुश्किल पड़ेगी। हाँ, कोई बहुत बातचीत करता हो, चंचल हो, उसको तुम अपेक्षतया ज्यादा आसानी से समझा सकते हो कि अभी शांत होकर गंभीर होकर बैठ जाओ, वो बैठ जाए। लेकिन जिसने व्यक्तित्व ओढ़ रखा हो बंद रहने का, दमित रहने का, उससे आप वो व्यक्तित्व छुड़वा के दिखाइए। दुख में बड़ी अकड़ है, हर प्रकार के दमन में बड़ी अकड़ है, बड़े बड़े अहंकार की बात है। कुछ सुख तो जरूर होगा वहां, कुछ मिल रहा होगा। जब वहां कुछ मिल रहा होता है तो मन और नहीं करता होश के बारीक धागों का सहारा लेने को। दुख इसलिए नहीं कायम है कि संसार ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। दुख इसलिए कायम है क्योंकि दुखी होने में बड़ा मजा है। लत है दुख, गहरा नशा है दुख। संत प्रसंत आते गए, ज्ञानी विज्ञानी आते गए, पैगंबर पैगंबर आते गए, दुख मिटा क्या? मिट सकते ही नहीं। उसमें ऐसी ठसक है। अब दुखी आदमी से उसका दुख छीने, उसके लिए करीब करीब ऐसा होता है जैसे उसकी अवमानना हो गई।
जैसे उसका अपमान हो गया। दुख हमें ये भाव देता है जैसे हम श्रेष्ठ हो, जैसे हमारे पास कुछ खास है। कुछ है तो अपने पास, व्यक्तित्व भले दमित हो, एक व्यक्तित्व है तो मेरे पास, भले ही वो कैसा, भले ही वो कुचला हुआ व्यक्तित्व, पर वो है तो ना मेरा। ये अकड़ है। वरना अगर आपका व्यक्तित्व इतना ही गड़बड़ है, दमित है, सही है। राम का नाम जो है ये भी खाली नहीं रहता, सभी इसके साथ भी जुड़ी हुई है। तो फिर ये कहा था ना दुनिया की निर्गुण और सगुण दोनों को ही छोड़ दो, राम का नाम साथ में मतलब, तो राम का नाम भी छवि तो उसके साथ भी, नाम के साथ भी। छवि तो तुम बिना कुछ बोले भी बना सकती हो, छवि तो तुम मौन की भी बना सकती हो, शून्य की भी बना सकती हो। तुम अगर करने पर ही उतर आओ तो कुछ भी कर सकते हो। संत सलाह उसकी देते हैं जहां तुम्हारे लिए सुविधा हो, सफलता की संभावना ज्यादा हो। राम की मूर्ति से बेहतर कहा है राम का नाम। करने को तुम कुछ भी कर सकते हो। बड़े बड़े संत महात्मा आए, पीर पैगंबर अवतार आए, लेकिन जिन्हें नहीं समझना था उन्होंने नहीं ही समझा। छवि का अर्थ समझते हो क्या होता है? छवि का अर्थ होता है वो जो ऐसा कुछ होने का एहसास दिलाती है जो वो है नहीं। तुमने अभी कहा कि राम नाम खाली नहीं जाता, यही कहा ना? खाने की छवि हो तो उससे पेट तो नहीं भर जाता ना, छवि तुम बनाए रहो। पेट खाली रह जाएगा कि नहीं? और अभी तुमने क्या कहा, राम नाम खाली नहीं जाता। छवि रखोगे तो खाली जाओगे, और अभी कह रही हूँ राम नाम खाली नहीं जाता, फिर कह रही हूँ राम नाम की भी छवि बन सकती है। छवि बनते ही क्या होगा? खाली जाएगा। खाने की छवि आई नहीं कि पेट खाली जाता है ना। खाने की कल्पना से पेट भरता है, तो खाने की कल्पना से खाली जाते हो, और तुम कह रही हो राम नाम खाली नहीं जाता। यानी कि छवि रखोगे तो खाली ही जाओगे। राम नाम छवि से कुछ अलग ही बात है। छवि बनाओगी अपना ही नुकसान करोगी। बना सकती हो, तुम्हारे हाथ में, छवि बनाने में क्या है? वास्तव में छवि बनाने के लिए सत्य से कोई प्रयोजन होता ही नहीं है। मेरी छवि बनाने के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी थोड़ी है कि मैं कौन हूं। तुम्हें तो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं। तो छवि तो तुम किसी भी चीज की बना सकती हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस चीज से कोई नाता रिश्ता रखती भी हो कि नहीं, तुम्हारी उस तक पहुंच है कि नहीं, तुम्हारी उसकी समझ है कि नहीं। छवि तो बना लो, बैठे बैठे बना लो। मैं तुमसे कहूं क ख ग, तुम बना लो छवि। क ख ग कोई सुंदर फूल है कि फल है कि जगह है, बन गई छवि। हम्म, समझ में आ रही है? खाली तो तभी नहीं जाएगा ना जब असली होगा। छवि असली नहीं होती, छवि माने परछाई, परछाई असली होती है। परछाई को गले लगाओगे तो पेट भर जाएगा, दिल भर जाएगा। लेकिन सत्य जानने में जरा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जगह से हटना पड़ता है। हम जिस जगह पे होते हैं उसी का नाम होता है। जिसको जानना है उसके पास जाना पड़ता है। छवि बनाने के लिए वहीं बैठे रहो जहां हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, छवि बन जाएगी।
सत्य जानना इसीलिए जरा प्रेम की बात है। देख रहे हो प्रेम और अहंकार का टूटना कैसे साथ साथ चलता है। प्रेम का मतलब है उसमें इतना खिंचाव है कि उसके पास जा रहा हूं, उसके पास जा रहा हूं, ये बात हुई प्रेम। अपनी जगह छोड़ रहा हूं, ये बात हुई अहंकार का विवरण। दोनों एक साथ। चाहिए कह दो कि किसी के पास जा रहे हो, चाहिए कह दो कि अपनी जगह छोड़ रहे हो, चीज तो एक ही है ना। सच्चाई जानने के लिए जिसको जानना है उससे बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार जहां नहीं होता वहां कल्पना से काम चल जाता है, वहां आलस काफी होता है। घर बैठो घोड़े दौड़ाओ, घर बैठो घोड़े दौड़ाओ। इसीलिए प्रथा रही है कि आप पहले जाइए गंगा के पास, फिर गंगा जल अपने घर लेके आइए। जानने वाले तो जानते ही हैं कि हर जल गंगा जल है। फिर ये क्यों कहा कि पहले तुम जाओ गंगा के पास और फिर वहां से जरा सा जल लेके आओ? क्यों? तुम एक बार उसके पास पहुंच गए, फिर तुम हकदार हो जाते हो अपने आसपास लगातार उसको देखने के लिए। अब तुम्हें हक है। पर अगर तुमने अपनी ही जगह भी नहीं छोड़ी तो तुम ये मत कह देना कि तुम्हारे घर में बाल्टी में घड़े में जो पानी रखा हुआ है वो गंगा जल है। तुम पहले तीर्थ जाओ, वहां की मिट्टी लाओ, उससे अपने घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करो। लेकिन पहले तुम तीर्थ जाओ, पहले तो अपनी जगह छोड़ो। है घर बैठे ही है। कबीर कह गए हैं, उठूं बैठूं करूं परिक्रमा, माला फेरू न जप करूं। खूब समझा गए हैं कि तुम जहां हो वहीं पर है। बात बिल्कुल ठीक है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास। वो तो तुम्हारे पास है, तुम उसके पास हो। वो तुम्हारे पास है, ये जानने के लिए भी तुम्हें पहले उसके पास जानना पड़ेगा। तो इस दुराग्रह में मत पड़े रहना कि वो तो यहीं पर है, तो मुझे श्रम की क्या जरूरत है। श्रम की जरूरत बिल्कुल है, साधना की जरूरत बिल्कुल है, तपस्या की जरूरत बिल्कुल है। तपस्या से मुक्त हो सको इसके लिए भी बड़ी तपस्या चाहिए। साधना के पार जा सको इसके लिए पहले साधना चाहिए। राम तुम्हारे घर आएंगे, बेशक आएंगे, लेकिन पहले तुम राम के घर जाओ। तुम छोटे हो, पहले तुम्हें जाना पड़ेगा। यहां बराबरी नहीं चलेगी। हाँ, जब तुम जाने लगोगे राम के घर तो तुम पाओगे कि तुम्हारा छुटपन तुम्हें राम के पास ले ही नहीं जा सकता। छोटे होते हुए भी इतने बड़े के पास जा रहे हो, बात जाहिर है बड़ा खुद आकर सहारा दे रहा है। लेकिन बड़ा भी तुम्हें सहारा दे इसके लिए पहले तुम्हें हाँ बोलनी पड़ेगी। हाँ बोलने का मतलब ये होता है अपने छुटपन से मुक्ति। छोटा कभी हाँ नहीं बोल पाता। छोटे की निशानी ही यही है कि वो लगातार ना बोलता रहता है। किसको? सत्य को। वो दुनिया को हाँ बोलता रहेगा, सत्य को ना बोलता रहेगा और सोचता है कि जो प्रतिरोध करता है, वो जो बात बात में रेजिस्टेंस दिखाता है, इसमें उसका बड़प्पन है। इसमें उसका बड़प्पन नहीं है, इसमें उसका लीचरपन है। छोटे की निशानी यही जानिएगा। वो हर छोटी चीज को हाँ बोलेगा और बड़े को ना बोलेगा।